मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद मामले में इंदौर हाईकोर्ट के इस निर्णय पर आश्चर्य नहीं कि भोजशाला परिसर एक हिंदू मंदिर ही था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें निर्देशित किया गया था कि भोजशाला परिसर में शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाएगी और मंगलवार को पूजा होगी। हाईकोर्ट ने मुस्लिम समाज से सरकार से मस्जिद के लिए अलग से ज़मीन की मांग करने को कहा है। यह फैसला अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्मरण करने वाला है। इंदौर हाईकोर्ट के फैसले पर इसलिए किसी को चकित नहीं होना चाहिए क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि परमार राजवंश के राजा भोज के वंशजों ने भोजशाला परिसर में मां बाग देवी यानी देवी सरस्वती के मंदिर का निर्माण कराया था। एक समय यह संस्कृत शिक्षण का बड़ा केंद्र था। इस धार्मिक स्थल के मंदिर होने के साक्ष्य कथित कमाल मौला मस्जिद की दीवारों पर उससे भी स्पष्ट रूप से अंकित थे जैसे अयोध्या में मिले थे। इस विवादित स्थल को लेकर इंदौर हाई कोर्ट इसलिए अपना फैसला दे सका क्योंकि यह स्थल 1958 के अधिनियम के तहत एक एसआई संरक्षित स्मारक है। यदि ऐसा नहीं होता तो 1991 में पारित धार्मिक स्थल अधिनियम के चलते इस स्थान की यथास्थिति कायम रहती। दुर्भाग्य से इस भेदभावपूर्ण अधिनियम के चलते धार जैसे अन्य मामलों का निस्तारण नहीं हो रहा है और इसके चलते समय समय पर विवाद उभरते रहते हैं जो सांप्रदायिक सद्भाव पर बुरा असर डालते हैं। यह अच्छा है कि धार मामले में हाईकोर्ट की ओर से फैसला आने के कारण किसी तरह का सांप्रदायिक विग्रह देखने को नहीं मिला, लेकिन इतना तो है ही कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो इसकी अनदेखी ना की जाएगी। इस तरह के ना जाने कितने मामले हैं उनके निस्तारण में जो धार्मिक स्थल अधिनियम बाधक है उसे भी चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के लिए उचित यह होगा कि वह इस अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं का निपटारा शीघ्र करे। इसी के साथ यह भी उचित होगा कि विवादित धार्मिक स्थलों को संबंधित पक्ष अर्थात हिंदू और मुस्लिम आपसी सहमति से सुलझाएं। इससे उसमें सद्भाव बढ़ेगा। यह तभी संभव हो पाएगा जब मुस्लिम पक्ष इस यथार्थ को स्वीकार करेगा कि गजनबी, गौरी, खिलजी, बाबर, औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने
सैकड़ों मंदिरों का ध्वंस ही नहीं किया, बल्कि उनके ही अवशेषों से ही वहाँ मस्जिद बनवाई, स्टॉप